Hello students, this is the second part of class 8th civics chapter number 2 understanding secularism. In our last part we were discussed about meaning of the secularism and why it is important to separate religion from the state. So it is important for a country to function democratically. So today I am going to tell you about another reason that is important to separate the religion from the state in the democratic society, because we also need to protect the freedom of individual to exit from the religion. मीन्स किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को क्या मिले, स्वतंत्रता मिले अपने धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए, और सब लोग स्वतंत्र हों अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करने के लिए या किसी भी धर्म का पालन करने के लिए, और हर व्यक्ति को अधिकार हो कि वो अपने धर्म को या उसको व्याख्या करे या उसको इंटरप्रेट कर सके। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हमें अच्छे से समझने के लिए हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे अनटचेबिलिटी का। किसका यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे? अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल लेंगे। लाइक हिंदुज़्म, एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई द रिफॉर्म इट। यानी आपने सुना होगा कि जो अनटचेबिलिटी है क्या है? एक प्रैक्टिस है। यानी जो हिंदुओं के बीच में एक प्रथा है जो अनटचेबिलिटी ज़्यादा मानी जाती है, कि छुआछूत वाली जो प्रैक्टिस ज़्यादा पहले चलती थी, कि जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं या अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो एक ही टैप से वाटर नहीं फिल कर सकते, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी टेम्पल में नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ करती थी, तो इन लोगों से दूर रह जाता था जो लोअर कास्ट के लोग हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में ना आए, और ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप देखते हो आज अनटचेबिलिटी एक क्या कर दी गई है? बैन कर दिया गया, एक लॉ बनाया गया है ताकि ये सारी चीज़ें क्या हो सके? बैन हो जाएं, और इस तरीके से जो प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं हो सके। तो हिंदुज़्म एंड यू डू नॉट हैव टू फ्रीडम इंटरप्रेट टू डिफरेंटली। यानी हर व्यक्ति को क्या है? अपना अधिकार है अपने धर्म को इंटरप्रेट करने का, अपने धर्म की व्याख्या करने का, और फ्रीडम है सभी व्यक्तियों को। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, व्हाट इज़ द इंडियन सेकुलरिज्म। क्या आपका भारत एक सेकुलर स्टेट है? तो आप कहेंगे यस। क्यों? देखिए यहाँ पर आप एक पिक्चर से काफ़ी इसको समझ सकते हैं। हमारे इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन लोगों के अलग अलग क्या होते हैं? यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, और सभी लोग मिलकर हमारे इंडिया में रहते हैं, है ना। तो व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग या भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि जो भारतीय राज्य होगा वो क्या होगा? भारत एक संघ है, एक राज्य है, और वो कैसा होगा? सेकुलर होगा, यानी धर्मनिरपेक्ष होगा। यहाँ पर किसी भी तरीके से क्या नहीं किया जाएगा? किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जो इंडियन स्टेट है वो किसी भी धर्म को क्या नहीं करेगा? प्रमोट नहीं करेगा। इसीलिए जो हमारा इंडिया है एक क्या है? सेकुलर स्टेट है। क्या है? एक सेकुलर स्टेट है। इसके यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट आपका दे रखा है दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। यानी ये कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी, मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके अलावा और कम्युनिटीज़ हैं, यानी कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक कम्युनिटी दूसरी धार्मिक कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं करेगी या नहीं कर सकती। इसके अलावा सेकंड है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। यानी
एक ही कम्युनिटी के, मान लीजिए हिंदू कम्युनिटी के लोग ही और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को ही डोमिनेट या उनके अलग तरीके से, गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार करें, तो वो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। यानी एक ही कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट नहीं करेगी। थर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका या ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, स्टेट नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। यानी स्टेट मीन्स कंट्री, यानी जो भारत देश है किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं कहेगा, उनकी जो जो व्यक्तिक उनकी फ्रीडम, रिलीजियस जो फ्रीडम है उसको छीनेगा नहीं। प्लस ये किसी भी व्यक्ति से नहीं कहेगा आप इस धर्म का प्रचार करिए या प्रसार करिए, या वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। यानी हर व्यक्ति को अपनी फ्रीडम होगी अपने अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, सभी को यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है। दैट मीन्स इंडियन जो स्टेट है वो एक सेकुलर स्टेट है। द इंडियन स्टेट वर्क द वेरियस वेज, जो हमारा इंडियन स्टेट है वो कई तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। वेरियस वेज में, कई वे में वर्क करता है टू प्रिवेंट द एबव डोमिनेशन, यानी इन डोमिनेशन को, जो आपको बताया गया ना ऊपर कि एक ही कम्युनिटी के दूसरे कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट करें या ना करें, और एक ही कम्युनिटी के सेम कम्युनिटी के लोगों को डोमिनेट ना करें, तो इन चीज़ों को देखते हुए कई तरीके हैं जो इस डोमिनेशन से प्रिवेंट करते हैं। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट स्ट्रेटजी जो अपनाई गई है भारतीय जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजी है, यानी डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, यानी जो स्टेट क्या रहेगा रिलीजन से अलग रहेगा, वो सेपरेट रहेगा, ठीक है। यानी कोई भी धर्म का प्रचार या प्रसार जो है भारत नहीं करेगा, प्रमोट नहीं करेगा उसको, ठीक है। कोई भी जो आपका जैसे बताया, इंडियन स्टेट नॉट रूल्ड बाय द रिलीजन ग्रुप और नॉर इज सपोर्ट एनी वन रिलीजन, यानी किसी भी रिलीजन को हमारा जो भारत है वो सपोर्ट नहीं करेगा। फर्स्ट तो ये रीज़न हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन इंडिया, आपको पता है भारत में जो क्या है गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, यानी गवर्नमेंट के थ्रू जो चीज़ें रन होती हैं, जैसे कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है ना, स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिसेज हैं, यहाँ पर आप देखते हैं किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? प्रमोट नहीं किया जाता। यानी आपने देखा होगा जो भी आपके क्या होते हैं फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो फेस्टिवल्स वगैरह में सारी जगह पर छुट्टी रहती है, सरकारी छुट्टी कहते हैं ना, गवर्नमेंट जो आपकी रजिस्टर्ड हॉलीडे होती है, यानी सभी स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन वगैरह ये क्या होते हैं, बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? क्योंकि किसी भी हर त्यौहार पर, हर या फेस्टिवल पे क्या होते हैं, ये सब बंद रहते हैं, क्योंकि जो हमारा जो इंडियन स्टेट है किसी भी फेस्टिवल को या किसी भी रिलीजन को वो प्रमोट नहीं करता। इन जगह पर सरकारी जो प्लेसेस होते हैं, गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं, उन पर इनको क्या करके सेलिब्रेट करके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इसको हम एक स्टोरी बोर्ड से अच्छे से समझेंगे। ये स्टोरी बोर्ड है, देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे आपको स्कूल शो हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल ये कहाँ पे है आपका, सीमापुर। स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट द रिलीजियस फेस्टिवल, यानी जो एक गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ का सीमापुर में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं, फेस्टिवल जो आने वाला होता है रिलीजियस फेस्टिवल, उसको क्या करना चाहते हैं, एक तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस, तो स्टूडेंट्स अपने टीचर से कहते हैं सर एक बड़ा ही रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है नेक्स्ट मंथ, और हमने कभी स्कूल में कोई भी सेलिब्रेट आज तक फेस्टिवल नहीं किया है ना, तो कैन वी डू दिस ईयर, क्या हम ऐसा इस साल कर सकते हैं? आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल रेखा। उनके सर उनसे कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? दिस इज़ गवर्नमेंट स्कूल, ये आपका क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है, इसीलिए गवर्नमेंट हमको वी कैन नॉट गिव द इम्पोर्टेंस, यानी हम किसी एक क्या रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। चाहे ऐसा प्राइवेट स्कूल कर लें, लेकिन हम किसी भी स्कूल को, या हम कह सकते हैं किसी भी
धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें परमिशन नहीं मिलेगी। और जो मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडेज़, यानी ज़्यादातर जो पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं आपके मोस्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल पे स्कूल और आपके बंद होते हैं, हॉलीडे रहता है। तो इसको आप क्या करना, अपने घर पर इसको सेलिब्रेट करें या अपनी कम्युनिटी में इसको सेलिब्रेट करें। अब आगे देखिए, आई नेवर थॉट इट इज़ वे टू गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट आउटसाइड स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, चलिए कोई बात नहीं, तो वो आपस में बच्चे जब ये बात कर रहे होते हैं, कोई बात नहीं, अगर हम स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, एनीवे वी प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी। इनको, इस फेस्टिवल को हम कहाँ पे क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, अपनी लोकेलिटी में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस आपने स्टोरी बोर्ड से देखा, जो आपका बताया गया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल या आपके जो पुलिस स्टेशन है या गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, वहाँ पर किसी भी रिलीजन को प्रमोट या फेस्टिवल के थ्रू प्रमोट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखा। यहाँ पर आगे हम रीड करेंगे नेक्स्ट, द सेकंड वे in which the Indian secularism works to prevent the above domination, it's through the strategy of non-interference। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो सेकंड आपका इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं वे है इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट, ठीक है, अबव द डोमिनेशन ऑफ द थ्रू द स्ट्रेटजी नॉन इंटरफेरेंस। कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है, चीज़ों में इंटरफेरेंस नहीं करती हैं, जो रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, किसी भी धर्म से रिलेटेड होते हैं। अब वो कौन से, देखिए यहाँ पर हैं, यानी जो भारत में हर धर्म को क्या दी गई है, रिस्पेक्ट दी गई है। ठीक है ना, तो इट मीन्स दैट द ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स, यानी हर धर्म के जो विश्वास हैं, बिलीव्स हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट दी गई है। एंड नॉट इंटरफेरेंस, और जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं, उनके जो ये प्रैक्टिसेस जो वो करते हैं, उनके बीच में वो इंटरफेरेंस नहीं करती हैं या उनके सेंटिमेंट्स को एक तरीके से आघात नहीं पहुंचाती है। तो यहाँ पे वो सेंटिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, देखिए, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स who recently bought scooters are meeting good for a ride together। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स, कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप कहाँ जा रहा था, एक राइड पे जा रहा था। वहीं पर देखिए जो फ्रेंड्स हैं, आई होप यू हैव हेलमेट, आपस में बात कर रहे थे कि तुम, मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ तुम्हारे पास हेलमेट होगा। यू नो द लॉ ऑफ दिल्ली, तुम्हें पता है ना कि जो भारत के या हमारे जो दिल्ली है उसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, कि यहाँ पे हेलमेट पहनना ज़रूरी है, टू वियरिंग हेलमेट, इट इज़ कंपलसरी। डू यू वांट टू बी फाइन, क्या आपको तो पता है, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, तुमको पता नहीं है क्या, अगर हेलमेट तुमने नहीं पहना तो तुमको इसके लिए फ़ाइन भरना होगा। डोंट वरी, जो सरदार जी हैं यहाँ पे, दूसरा फ्रेंड है जो उनके सरदार जी हैं, वो क्या कहते हैं, कोई चिंता मत करो, मुझ पे कोई फ़ाइन नहीं लगेगा हेलमेट में यदि नहीं पहनूंगा तो। हे परमजीत वाई, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि क्यों परमजीत, तुम्हें कोई फ़ाइन क्यों नहीं भरना पड़ेगा। फिर वो बोलता है उसका फ्रेंड, जो सरदार जी हैं, फॉर सिक्स, यानी सिख जो होते हैं उनमें जो पगड़ी, वियरिंग पगड़ी पहनना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके रिलीजन यानी धर्म का, इसीलिए गवर्नमेंट इसमें इंटरफियरेंस नहीं करती है, दखलंदाजी नहीं करती है कि वो पगड़ी उतार के और क्या पहने, हेलमेट पहने। ठीक है, यानी उनके सेंटिमेंट्स को वो क्या देती है, एक तरीके से रिस्पेक्ट देती है कि वो क्या पहन सकते हैं, अपने जो रिलीजन की जो वियर करने वाली चीज़ें हैं वो पहन सकती हैं। ठीक है, और हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उसमें उनको क्या मिली है, लीनियंसी मिली हुई है। तो हमने इसे स्टोरी बोर्ड से रीड करा कि जो परमजीत एक सिख यूथ था, ठीक है, एक युवा था, और उसने हेलमेट नहीं पहना था बिकॉज इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वियरिंग पगड़ी या टर्बन
इन द सेंट्रल सिख रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी ये क्या है, धार्मिक प्रैक्टिस है, धार्मिक जो उनकी मान्यता है, और इसमें गवर्नमेंट क्या नहीं करती है, इंटरफियरेंस नहीं कर सकती और उनके सेंटिमेंट्स को गलत तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, ठीक है ना। इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट उनका पार्ट है। आगे जो नेक्स्ट हम वे है वो थर्ड वीडियो में अपना आपका एक्सप्लेन करेंगे।